हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ योर स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है। और इसका प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देख भाई, जब मैं ये चैप्टर की बात करता हूँ तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आप फाइंड करते हो क्या, मीन को एक और नाम से बोला जाता है दैट इज़ योर एवरेज। अभी जो मीन का एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या बोला मैंने, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हम एवरेज अगर आप नॉर्मली देखें तो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो आप चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। सपोज आपको बोला है स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो उसको मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ। काउंट करने का सपोज नंबर आपको आया 1 2 4 8 9 10, इतना आपको सेक्शंस मिला। तो आप कैसे लिखोगे 1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्या होता है, एवरेज। बट ये स्मॉलर डेटा के लिए होता है। बट अगर सपोज कोई ऐसा कंडीशन है जब मेरे को पूरे कंट्री का डेटा निकालना रहे, या फिर पूरे एक सिटी का निकालना रहे, या फिर पूरे एक स्कूल का निकालना रहे, तो वहां पर मैं क्या करता हूं भाई, मीन यूज करता हूं, मतलब एवरेज का एडवांस वर्जन यूज करता हूं। मतलब वहां पर मैं क्या करूंगा, डेटास को डिवाइड करूंगा ग्रुप्स के अंदर, और वो ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या मिलेंगे भाई, वैल्यूज। फार्मूलाज लगा के मैं सम को सॉल्व करूंगा। तो देखो, जब भी मैं मीन का फॉर्मूला बोलता हूं तो मीन को आप डिनोट करते हो सबसे पहला तो भाई एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन। इसका साइन मतलब होता है, इसका साइन का मतलब होता है ऐड करना या फिर सम करना। जब आप बहुत सारे टर्म्स को ऐड अप करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, ये साइन से। ये साइन का मतलब क्या है कि मैं सारे वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, ऐड। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एफ आई, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आई मतलब क्या, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और आई का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। और सम ऑफ एफ आई एक्स आई, पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को भाई मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका हम क्या निकालेंगे भाई, तो सम निकालेंगे। ये सारा पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो आउट होता है। तो चलिए यही पैटर्न को हम ये क्वेश्चन में लगाकर देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि भाई क्वेश्चन में ये लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इधर मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ एवरेज का, सॉरी मीन का फॉर्मूला। मीन क्या है भाई, एवरेज का है भाई ये, बट बड़ा भाई ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे आप जाओगे तो आपको मीन सॉल्व करने को मिलता है। बेसिक लेवल पे रहोगे तो एवरेज, जिससे आपने 7th में किया रहेगा तो वो एवरेज। अब यहाँ पर आप आ गए तो ये क्या हो गया भाई, आपका मीन। मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन इज डिनोटेड बाय, तो भाई एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका हो जाएगा मीन का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, देखो द फॉलोइंग टेबल, अभी इधर आ जाओ। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। अच्छा 30 स्टूडेंट्स है तो आप काउंट कर सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स करना। देखो ये आपको क्या दिया है, एक्स आई का वैल्यू दिख रहा है, किसका एक वैल्यू, एक्स आई। ये आपको किसका दिख रहा है, एफ आई। और ये क्या दिख रहा है, देखो एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। तो मेरे को क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो मेरा आंसर कितना है 4। फिर मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा भाई 12। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 12। फिर 12 3 कितना होगा, तो 36। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा वैल्यू, तो भाई 36। नेक्स्ट 8 4 32, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 32। अब ना ये देखो ये n दिख रहा है, n का मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी का एडिशन। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो समेशन ऑफ एफ आई, ये दोनों इक्वल होता है। समेशन ऑफ एफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू n। अब इसको ऐड करो, 12 + 6 + 4 20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 30। याद रखना इधर जितना स्टूडेंट दिया है वही आपका इधर टोटल आना चाहिए। अब इसको ऐड करो तो ये कितना हो गया भाई 4 हो गया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, ये 96 नहीं है, ये 36 है। उसके बाद कितना आता है 32 आता है, तो ये 6 + 4 10, 10 + 4 14, 4 1, 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा मेरा 84। तो ये वैल्यू हो गया टोटल 84। अब मुझे क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए भाई मैं इधर नहीं सॉल्व करूंगा, ये टेबल सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। मीन तो मैं आपको यहीं पर कैलकुलेट करके दूंगा। देखो अब मीन निकालने के लिए मैंने क्या बोला भाई, मेरे को 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला बंदा मुझे क्या चाहिए, तो भाई सबसे पहला मुझे क्या लिखना है, देख भाई मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सोल्यूशन इधर लिखने का, सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मिला क्या समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यस। कितना मिला भाई, तो बोल 84 मिला। इसके बाद समेशन ऑफ एफ चाहिए, एफ आई चाहिए, तो इसका वैल्यू देखो आपको कितना दिया भाई, तो 30 दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मीन। तो मीन लिखूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करूंगा, एफ आई आएगा तो ये वैल्यू कितना होगा भाई, तो 84 डिवाइडेड बाय 30। अब ये वैल्यू को आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो या तो 2 से कट करो,
जब आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना आएगा देखो, 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर 4 आएगा और इधर आएगा 2 2 ज़ा और ये हो जाएगा 15। फिर 4 + 2 इसको 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा। अब ये हो जाएगा आपका 14/5। अब आपको क्या करना है, 14 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर 0, 5 8 ज़ा। तो इसका जो मीन का वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा भाई, 2.8। मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 2.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखो क्या बोला है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बोला है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, यहाँ पर आपको लिखना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड। तो ये देखो मीन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ये तो मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर कितना है, 2.8 है। देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड ये कितना हो जाएगा आपका, 2.8। आंसर आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो सेम दिया है भाई, आपको इधर XI दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है FI। आपको ये कैलकुलेट करना है FI XI। तो क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो जब आपका 30 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 210। इसके बाद 45 2 सा कितना होता है भाई, तो 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 8 6 कितना होगा, 48, तो ये हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। देख जब आप लिखते हो ना तो पैटर्न को ऐसे लिखो, मैं बताता हूँ, रुको। 75 5 ज़ा, तो 75 5 ज़ा कितना होगा, 5 5 ज़ा 25 होगा, 2 कैरेट, 5 7 ज़ा 35 + 2 37, 375 होगा, 9 3 ज़ा होगा 27 हो जाएगा 270। इसको ऐड करोगे, देखो कितना फैमिली बोला 25, तो इसको एडिशन में 25 आना चाहिए। 7 + 2 9, 9 + 8, 9 + 8 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 + 8 आपका कितना हो जाएगा, तो भाई 25। तो यहाँ पर आ गया 25। अब ये FI XI ऐड करना है। FI XI करने के लिए देखो मैं इधर करता हूँ। सबसे पहले आप ये ऐसे नंबर्स को लिखो, 210, फिर ये लिखो 90, फिर आप लिखो 480 लिखोगे, फिर लिखोगे 375, फिर लिखोगे 270। अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा भाई 5 आएगा। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 7, 18 + 7 करूँगा तो 25 होगा। 25 ये 32, 32 का 2 इधर, 3 इधर कैरेट, फिर 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5, 9 + 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 14। तो 1425 ये आपका वैल्यू आ रहा है, किसका, टोटल 1425 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, देख भाई, सबसे पहला तो मुझे टेबल बना देना है, इसके बाद मुझे इसका मीन निकाल लेना है, और फिर ये जो क्वेश्चंस दिए ना, क्वेश्चंस के आंसर्स करने मुझे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ FI XI कितना दिया भाई, देखो 1425 ये वैल्यू आपको दे दी है। इसके बाद समेशन ऑफ FI आपको कितना दिया भाई, तो 25 फैमिलीज की बात कर रहे हैं। मैं क्या निकाल लेता हूँ, मीन। मीन किससे डिनोट करेंगे भाई, तो X बार से। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI विच इज इक्वल टू 1425 अपॉन 25। 25 से कट कर सकते हो या फिर 5 से कट कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 1425 अपॉन 25 करो तो 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 4 कैरेट, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा वापस 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 25 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 5 7 ज़ा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई, तो 57। मतलब इसमें जो मेरा मीन आया है, माई मीन इज नथिंग बट 57। अभी देख लो मीन का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, तो हाँ, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 57। ये मेरा मीन हो गया। अब देखो, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। अब हम इसके आंसर्स की बात करते हैं। एक मिनट ये रफ करने दो पूरा। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45। तो नंबर ऑफ फैमिलीज आपको इधर दिख रहा है बराबर, और 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिक यूनिट्स इधर है, तो कितनी फैमिलीज, 2। तो फर्स्ट का ऑप्शन आएगा 2 फैमिलीज। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। फ्रीक्वेंसी 5 इधर है, इसका स्कोर अगर मुझे निकालना ना, इसको स्कोर बोलते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना था भाई, 275। तो 275 इज द स्कोर, सेकंड का आंसर। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या बोला, देखो फाइंड एन एंड समेशन ऑफ FI XI। अब भी फाइंड किया, देखो इसी को मैंने क्या बोला था, इसी को आप एन भी बोलते हो, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 25। और समेशन ऑफ FI XI देखो ऊपर निकाल के रखा है, मुझे पता था ये लोग पूछेंगे, 1425। नेक्स्ट फाइंड द मीन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फिर द मीन, आपको मीन आपका क्या आएगा भाई,
हाँ, तो मीन आप क्या लिखोगे, देयरफॉर देखो द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज 57 क्या 57 क्या यूनिट्स, 57 यूनिट्स का वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, बट आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि आप ये पहली बार सॉल्व आउट कर रहे हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी देखो, इसमें तो आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये मैंने आपको जो टेबल दिया है ये टेबल में मैंने सारे वैल्यूज़ दे के रखे हैं। अच्छा, अभी ये जो टेबल हम बना रहे हैं, देख भाई मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ना एग्जाम में ऐसा बोलेंगे, देखो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल, क्या बोलेंगे, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, एक टेबल में 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। फर्स्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा क्या रहेगा, एफ का कॉलम रहेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, देखो इधर दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर लास्ट कॉलम आपका क्या रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो एफ आई एक्स आई का कॉलम रहेगा। अब नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे क्या दिया, देखो यहाँ से मेरे को बहुत सारे नंबर दिए ना, मुझे ये देखना है कौन से नंबर्स हैं इसमें। इसमें 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा, फिर इसके बाद 2 है तो 2 लिखूंगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तक ऐसे नंबर्स दिए। अब 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चेकआउट करो, तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो इसको बोलते फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है उसको बोलते फ्रीक्वेंसी, वो उसके सामने आपको लिखना है। तो जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ये टेबल आपका कुछ ऐसे बनेगा। अब इसमें इसके ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको यूज़ करना है मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। मीन के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो देखते हैं एफ आई किधर है भाई, बता दे फटफट। अभी तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो गई रहेंगी। देखो ये आपका क्या है, एन, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई बोलता हूँ, और ये देखो इधर दिया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये सारे वैल्यूज़ को हमने इधर मल्टीप्लाई, मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रख लिया था। मीन का वैल्यू, मीन के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो समेशन ऑफ एफ आई, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई। अब बोलो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना भाई, तो 156 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है 40। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 से सॉल्व होगा। 4 के टेबल में अगर मैं इसको कट करूँ या फिर आप 2 से इसको कट करेंगे तो भी हो जाएगा, हम 4 से कट करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है 156 और यहाँ पर कितना है 40, 4 10 ज़ा 40, यहाँ पर कितना होगा 4 3 ज़ा 12, फिर 3 कैरेट तो 4 9 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 39/10 विच इज़ इक्वल टू 3.9। तो फाइंड द मीन ऑफ मेंबर ऑफ 40 फैमिलीज, तो 40 फैमिलीज का जो भी मीन रहेगा वो आपका कितना रहेगा भाई, तो 3.9। बट ये 3.9 मेंबर्स नहीं हो सकते ना, फैमिलीज भी 3.9 नहीं हो सकती, तो ये डेसिमल में आ रहा है आंसर। तो ये देखो ये कितना है 156, एक बार वापस हम कैलकुलेशन चेकआउट कर लेते हैं। 156 डिवाइडेड बाय 40, 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, फिर 3 कैरेट 4 9 हाँ 39। अब इसको आप क्या लिखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 लिखने का मतलब मीन हमेशा आपका डेसिमल में तो आ रहा है, बट ऐसा डेसिमल नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो किसका मीन पूछा है, फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता ना 3.9 एक आधा मेंबर है, ऐसा नहीं। तो ये इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या कंसिडर करूंगा भाई, तो 4। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी देखो सेम बोला आपको, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, जिसमें हम लोग ने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एक कॉलम, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक कॉलम, एफ आई एक्स है हमारा नेक्स्ट कॉलम। अब मुझे क्या सिंपली फाइंड करना है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिख सकता हूँ, या तो समेशन ऑफ एफ आई लिख सकता हूँ। अब बोलो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना दिया मुझे, 55 दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाय भाई 20। अब क्या करने का, 55 को डिवाइड करने का। देखो 55 5 से कट हो जाएगा क्या, 20, 5 4 ज़ा 5 11 ज़ा। अब 11 को डिवाइड करो 4 से, 11 इधर है 4 इधर है, 4 2 ज़ा कितना होगा भाई, तो 8 होगा, 3.0, फिर 4 7 ज़ा 28, और यहाँ पर आएगा 2, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.75। देखो इसका मीन हमको कितना मिल गया, तो भाई 2.75 के टर्म्स में आया इसका मीन। हाँ अब ये जो 2.75 है ये हमारा क्या हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा मीन हो गया। और हमको पूछा गया था फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर द मीन ऑफ द डेटा इज 2.75
7.5। इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो आपके क्वेश्चन है ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो इसके लिए एक मैं नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करके रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ अब आपको हमेशा इस चैनल पर मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ जीनियस माइंड्स पर। चलिए, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।